की किस बात पर खपा हुआ रूस कैसे मनाएगा भारत रूस को? क्या बचा पाएगा भारत अपने और रूस की दोस्ती को? इस दोस्ती के टूटने पर भारत को होगा कितना बड़ा नुकसान? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के बहिष्कार पर रूस ने इनडायरेक्टली भारत के ऊपर आपत्ति जताई है। पुतिन को भारत का यह कदम रास नहीं आया और उन्होंने कहा कि भारत राजनीतिकरण करके चीन में आयोजित हो रहे इन खेलों का बहिष्कार कर रहा है। इस बयान से रूस के मन की खटास साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर रूस को अपनी तरफ कर लेते हैं तो भारत की बैंड बच जाएगी। और वैसे भी यूक्रेन के मुद्दे पर रूस भारत का साथ न मिलने पर थोड़ा नदारद भी है। आपको पता होगा कि चीन से तनाव के बीच भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार कर दिया है, जिसमें भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। भारत के बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने के फैसले का अमेरिका ने स्वागत किया है, जबकि चीन पहुंचने से पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि चीन के साथ रूस का रिश्ता अब नए स्तर पर पहुंचने वाला है। यानी रूस ने तय कर लिया है कि चीन के साथ किस तरह का रिश्ता बनाना है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या चीन और रूस के अच्छे रिश्ते के बीच भारत तालमेल बिठा पाएगा या फिर रूस के लिए अब भारत का महत्व कम हो गया है? दोस्तों, मोटे तौर पर देखा जाए तो विश्व की राजनीति में इस वक्त नया करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और कई नए समीकरण बनते भी दिख रहे हैं। चीन में आज से शुरू हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का अमेरिका और ब्रिटेन समेत दर्जन भर देशों ने जब मानवाधिकार के मुद्दे पर बहिष्कार कर दिया, उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। चीन पहुंचने के बाद रूसी राष्ट्रपति ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ में लिखे एक लेख में चीन के साथ रिश्ते को अभूतपूर्व बताया है और लिखा है कि रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी एक नए युग में प्रवेश कर रही है और दोनों देशों की साझेदारी अब अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई है, जिसकी रूस सराहना करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पुतिन ने रूस का रिश्ता चीन से इस कदर मजबूत करने का फैसला कर लिया तो फिर भारत को लेकर उसका रुख क्या होगा? बीजिंग ओलंपिक में गलवान घाटी हिंसा में शामिल होने वाले पीएलए के सैनिकों को मसाल वाहक बनाकर चीन ने खेल में भी राजनीति को शामिल कर लिया है, जिसके बाद भारत ने भी चीन के इस कदम को अफसोसजनक बताते हुए बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया। हालांकि भारतीय खिलाड़ी खेल में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ इमरान खान, मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपति, सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी बीजिंग ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं, जिनके जरिए शी जिनपिंग अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। तो फिर चीन में सजी तानाशाहों के इस चौपाल को लेकर भारत का क्या रुख होने वाला है और बदलते वैश्विक राजनीति में क्या भारत अभी भी गुट निरपेक्ष तरीके से आगे बढ़ेगा? बड़ा सवाल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग पहुंचते ही चीन को 10 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गए हैं और माना जा रहा है कि यह गैस सौदा कर रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों को बड़ा झटका दे दिया है। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि चीन को हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति पर रूसी तेल व्यवसाय के पास नए समाधान है। यूक्रेन संकट के बीच अब आशंका युद्ध होने की है, तब चीन के साथ गठबंधन कर रूसी राष्ट्रपति आने वाले वित्तीय संकट से निपटने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव है, तो यूक्रेन को लेकर रूस के सामने अमेरिका है। लिहाजा चीन और रूस ने दोस्ती कर ली है और चीन अब खेल का राजनीतिकरण कर रहा है। पुतिन ने उसका मौन समर्थन कर साफ कर दिया कि उनका इरादा क्या है। वहीं इसके कुछ दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ तौर पर रूस को समर्थन देने का ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि चीन अब क्या चाहता है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को रूस की वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। यानी चीन ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका और नाटो गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य गठबंधन को मजबूत करके या फिर सैन्य गठबंधन का विस्तार कर क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की मांग को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, दूसरी तरफ चीन की नजर क्वाड पर भी है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और रूस इस वक्त दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच रूस भारत को लेकर क्या सोच रहा है और भारत यूक्रेन संकट पर क्या सोच रहा है, यह काफी अहम है। वहीं अब विशेषज्ञों की चिंता इस बात को लेकर है कि रूस करीब करीब 60% सैन्य सामानों की आपूर्ति भारत को करता है। लिहाजा क्या चीन के साथ बढ़ती दोस्ती भारत की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा करने वाली है? हालांकि भारत के लिए रूस के साथ साथ अमेरिका भी महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक भागीदार बन चुका है। चीन की सीमा पर भारत अमेरिकी टोही विमानों से सैन्य निगरानी करता है। साथ ही भारत खुफिया जानकारियों के लिए कई अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, चीन की सीमा पर तैनात करीब 50,000 से ज्यादा जवानों के लिए भारत से यूरोपीय सैन्य भागीदारों से भी गर्म कपड़े मंगवाए हैं। लिहाजा भारत
के लिए रूस और अमेरिका में एक विकल्प चुनना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन भारत को अभी भी अपने डिफेंस सेक्टर से रूसी सैन्य सामानों को रिप्लेस करने में कई दशक लग जाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि रूस को लेकर भारत अपने रिश्तों को किस तरह से आगे बढ़ाता है। बता दें कि ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और 30 राष्ट्राध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस आयोजन का अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई दूसरे देशों ने भी राजनयिक बहिष्कार किया है। इन देशों ने चीन के अशांत सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बता दें कि भारत ने भी बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। भारत ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसके शीर्ष राजनयिक अधिकारी बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग नहीं लेंगे। भारत ने यह फैसला ओलंपिक से जुड़े मसाल रिले कार्यक्रम में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल सैनिकों को चीन सरकार की तरफ से मसाल वाहक बनाए जाने के बाद किया है। चीन के साथ खड़ा हुआ रूस तो भारत के समर्थन में खुलकर आया अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ हिंसक झड़प में शामिल चीनी कमांडर को ओलंपिक में बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।